श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कल है नवरात्रि का छठा दिन और ये दिन समर्पित होता है माता कात्यायनी को। माता रानी के सामने किया गया शहद और हल्दी का ये उपाय आपके व्यापार से जुड़ी हुई समस्या को समाप्त करता है। आपको धन वैभव की प्राप्ति होती है। जिन बच्चों की बुद्धि क्षीण है उन्हें बुद्धि की प्राप्ति होती है, और जिन बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है तो ये उपाय करने के बाद उनका विवाह भी अतिशीघ्र होता है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो आसान सा उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गुरुजी ने बताया कि माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति है माता कात्यायनी। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के सोने जैसे चमकीले शरीर की पूजा, उपासना, आराधना करने से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस खास उपाय की जो आपकी इन सभी समस्याओं का अंत करने वाला है। देखिए, नवरात्रि में रात्रि का विशेष महत्व होता है। रात्रि के समय किए गए उपाय हमें अतिशीघ्र ही फल की प्राप्ति करवाते हैं। ये उपाय भी हमें रात्रि में सूर्यास्त के बाद ही करना है। देखिए, आप कोशिश किया करिए कि आप जब कभी भी नवरात्रि के दिनों में माता रानी का कोई भी उपाय करें तो आप लाल वस्त्र धारण करके ही उपाय किया करें। अगर आपके पास लाल वस्त्र नहीं है तो फिर आप पीले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। अगर लाल या पीले वस्त्र नहीं है तो पूजा करते समय आप एक रुमाल लाल या पीले रंग का भी अपने पास रख सकते हैं। देखिए, अब आपको शाम के समय अपने घर के मंदिर के सामने आ जाना है। अगर आप अपने घर के मंदिर में माता रानी की मूर्ति स्थापित किए हैं तो ये उपाय उनके सामने कर सकते हैं। और अगर मूर्ति स्थापित नहीं किया है तो आपके घर के मंदिर में जो भी माता रानी की फोटो या प्रतिमा है उसके सामने आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको थोड़ी सी चने की दाल लेनी है। ये दाल आपको माता रानी की फोटो या मूर्ति के सामने रख देना है। फिर इसके बाद आपको एक दीपक रखना है। दीपक आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर अपने घर पर आटे का दीपक आप बनाना चाहते हैं तो उस दीपक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस दीपक में घी डालना है और एक लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। अब इसी दीपक में आपको डालना है थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। फिर इस दीपक को आप प्रज्वलित कर देंगे। अब इसके बाद आपको लेना है एक पान का पत्ता। देखिए, पान का पत्ता माता रानी को अत्यधिक प्रिय होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि पान का पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए। अब आपको पान के पत्ते के चिकनी तरफ शहद लगाना है। आपको पूरे पत्ते पर अच्छे से शहद लगा लेना है। देखिए, एक बात अच्छे से जान लीजिए कि माँ कात्यायनी को भोग में जो सबसे प्रिय सामग्री लगती है वो है शहद, और इसीलिए ये उपाय आपको पान के पत्ते में शहद लगाकर ही करना है। इसके बाद आपको 11 बार या 21 बार माता के मंत्र ओम देवी कात्यायनी नमः का जाप करना है। ये सब करने के बाद फिर जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनको इस पान के पत्ते के ऊपर अपने हाथ से अपनी उम्र के हिसाब से, जैसे आपकी उम्र 24 वर्ष है तो आपको एक एक चुटकी पिसी हुई हल्दी 24 बार इस पान के पत्ते के ऊपर डालना है, और 24 बार ही ओम देवी कात्यायनी नमः मंत्र का जाप फिर से करते रहना है। ध्यान रखिएगा, एक बार हल्दी पान के पत्ते पर छोड़ेंगे तो एक बार मंत्र बोलेंगे, फिर हल्दी छोड़ेंगे, फिर मंत्र बोलेंगे। ऐसे ही आपको 24 बार अपनी उम्र के हिसाब से, अगर आप 26 के हैं, 30 के हैं, या जो भी आपकी उम्र है उस उम्र के हिसाब से आपको ये उपाय करना है। फिर इसके बाद अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, रुपए पैसों से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, या फिर आपके व्यापार से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, तो आपको थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी से इस पान के पत्ते के ऊपर स्वास्तिक बना देना है। सामने आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से पान के पत्ते पर स्वास्तिक बना देना है। अगर आप अनामिका उंगली के बारे में नहीं जानते हैं तो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। ये होती है पांचों उंगलियां, और इसी में से तीसरी उंगली कहलाती है अनामिका उंगली, और इसी से आपको पान के पत्ते के ऊपर स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद माता रानी के उसी मंत्र ओम देवी कात्यायनी नमः का फिर से 11 बार जाप करते हुए अपने जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्या को, व्यापार से जुड़ी हुई समस्या को दूर करने के लिए माता रानी से आपको प्रार्थना करनी है। फिर सबसे आखिर में आपने जो दीपक प्रज्वलित करके रखा है उससे माता रानी की आरती उतार लेनी है। अब आपने जो चने की दाल दीपक के नीचे रखी है उसको आप चाहे तो किसी पेड़ के नीचे या फिर इस दाल को अपने भोजन में फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये दाल आप दूसरे दिन ही उठाएंगे। अब आपके पास पान का पत्ता बचा है, इसे आप अपने घर के आसपास किसी भी देवी के मंदिर में शाम को ही रख देंगे। अगर मंदिर नहीं है तो फिर आप अपने घर में तुलसी के पौधे के नीचे इसे रख देंगे, और अगले दिन फिर माता रानी के किसी भी मंदिर में इसे रख आएंगे। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा
द्वारा बताया गया नवरात्रि के छठे दिन करने के लिए एक बेहद खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।